कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। आज जो सपोजिटरीज का मैं लास्ट टॉपिक आप सब लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, यकीन मानिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इवैल्यूएशन है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, कौन कौन से बेसिस यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और जनरल एक इंट्रोडक्शन पढ़ा सपोजिटरीज के बारे में, क्या न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं सपोजिटरीज के बारे में। लेकिन इवैल्यूएशन, अगर हमारा जो भी प्रोडक्ट बना है उसकी बेसिकली क्वालिटी कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ ड्रग हम क्लेम कर रहे हैं वो है या नहीं है, वो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, तो ये सारी चीजें बड़ी जाननी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स सपोजिटरीज की इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बड़े सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स ये जब समझ में आपको आ जाएगा, यकीन मानिए कि थर्ड ईयर के अंदर भी, इवन डी फॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, हर एक के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि है क्या सपोजिटरीज का इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर सपोजिटरीज, सबसे पहले टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। अल्टीमेटली मार्केट के अंदर एक लेमैन की अगर मैं बात करता हूं तो एक लेमैन को जो प्रोडक्ट चाहिए यूनिफॉर्म साइज और शेप होनी चाहिए। क्योंकि अगर शेप के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, साइज के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, तो एक लेमैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम ऑटोमेटिक, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक लेमैन के लिए सबसे पहले बनता है, क्योंकि पेशेंट को हम ये मान के नहीं चलते हैं। एज अ फार्मासिस्ट हमें बहुत सारी चीजें चेक करनी है, लेकिन एक लेमैन के लिए इट शुड हैव अ एलिगेंट अपीयरेंस एंड इंडिविजुअल सपोजिटरी शुड बी एग्जामिन्ड फॉर द क्रैक्स आल्सो एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म इन द साइज एंड शेप। अगर आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती, इट शुड बी रिजेक्टेड। अगर वहां पे क्रैक्स मिलते हैं, इट शुड बी रिजेक्टेड। अगर अपीयरेंस अच्छी नहीं है, इट शुड बी रिजेक्टेड। क्वालिटी कंट्रोल से पास नहीं हो पाएगी। सेकंड टेस्ट, टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट। हमारी इंडिविजुअल सपोजिटरी के अंदर 1 ग्राम सपोज करो ड्रग होनी चाहिए। अगर मेरे पास 10 सपोजिटरीज हैं तो 10 ग्राम का डिवाइडेशन जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल हर एक के अंदर 1-1 ग्राम होना चाहिए। वो कैसे पता करेंगे वो हम एसए से पता करेंगे। एसए बोले तो परसेंटेज प्योरिटी। हमें इंडिविजुअल ड्रग का परसेंटेज प्योरिटी निकालना पड़ेगा, एसए निकालना पड़ेगा। और जितनी भी सपोजिटरीज हैं, ऑल सपोजिटरीज शुड कंटेन द सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। जितनी उसके अंदर लेबल्ड अमाउंट है, जो कि एज पर इंडियन फार्माकोपिया होगा, वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परसेंटेज प्योरिटी केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने निकाला है, आप लोगों को पता है कि कैसे निकाला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जितने भी हमारे बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यहां पे थोड़ा सा गौर करके देखिएगा डिसोल्यूशन रेट। अल्टीमेटली अगर मैं डिसोल्यूशन की बात करता हूं तो डिसोल्यूशन है क्या, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। डिसोल्यूशन इज द मास ट्रांसफर फिनोमेना फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड फेज। मतलब एक सपोजिटरी की अगर मैं बात करूं तो सपोजिटरी वो जो बेस है, जो सॉलिडिफाइड बेस है, वो कब लिक्विफाई हो रहा है वो चीज हमें चेक करनी है। इसके लिए हमारे पास 2 टाइप की ड्रग्स होंगी, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स भी हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स भी हैं। तो यहां पे दोनों ड्रग्स के लिए हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स हैं चेक करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट है क्या। अमाउंट ऑफ द डोसेज फॉर्म दैट गेट डिसॉल्व्ड इन द बॉडी फ्लूइड। इट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द सपोजिटरी। कि हमारी सपोजिटरी में से ड्रग रिलीज कब हो रही है, ये हमारा इस चीज को चेक करेगा। अब आते हैं सपोजिटरी डायलिसिस है। ये हमारा पहला टेस्ट है इसके लिए जो किया जाता है, एंड दिस इज फॉर द लिपोफिलिक ड्रग्स। ऐसी सपोजिटरी जो लिपोफिलिक ड्रग्स रखती हैं, लिपोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक जिनकी होती है, उसके लिए हम डायलिसिस वाला टेस्ट करते हैं। आर टेस्टेड यूजिंग डायलिसिंग सेल, और इसके लिए हमारा मॉडिफाइड फ्लो थ्रू सेल अपरेटस यूएसपी का जो है उसको यूज किया जाता है। कौन सा है सपोजिटरी डायलिसिस सेल के लिए? मॉडिफाइड फ्लो थ्रू सेल। और किसके लिए? लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए, लिपोफिलिक सपोजिटरीज के लिए। नेक्स्ट इज स्टेशनरी बास्केट। जैसे वो लिपोफिलिक के लिए था, ये किसके लिए? हाइड्रोफिलिक के लिए। तो इसके अंदर रोटेटिंग पैडल अपरेटस, जो कि यूएसपी का ये एक अपरेटस है, वो यूज किया जाता है। एंड दिस इज फॉर हाइड्रोफिलिक सपोजिटरीज। इसके लिए हाइड्रोफिलिक स्टेशनरी बास्केट और हाइड्रोफिलिक सपोजिटरी डायलिसिस सेल फॉर लिपोफिलिक आर टेस्टेड यूजिंग स्टेशनरी बास्केट रोटेटिंग पैडल अपरेटस। तो डिसोल्यूशन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज। 2 टाइप से हम मेल्टिंग रेंज को टेस्ट करते हैं, एक तो मैक्रो मेल्टिंग और एक माइक्रो मेल्टिंग। अब बात करते हैं मैक्रो मेल्टिंग की। मैक्रो मेल्टिंग जो अपरेटस है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जैसा हमारा डिसइंटीग्रेशन अपरेटस होता है, तो इसके लिए इसको चेक करने के लिए, मैक्रो मेल्टिंग रेंज को चेक करने के लिए हम उसी को यूज करते हैं।
क्या यूज करते हैं? डिसइंटीग्रेशन apparatus। कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ये क्या चीज चेक कर रहा है? इट इज अ मेजर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द सपोस्ट्रीज। कितना थर्मल स्टेबल है, क्योंकि नाम क्या है इसका? मेल्टिंग रेंज। क्योंकि जब तक हीट होगा, गर्म होगा, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है, वो मेल्टिंग रेंज जो है वो हमें चेक करनी है। तो यहां पे इट इज अ मेजर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द सपोस्ट्रीज। इन शॉर्ट, टाइम टेकन बाय द एंटायर सपोस्ट्री टू मेल्ट इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ। कितना टाइम एक वाटर बाथ के अंदर हमने सपोस्ट्री को रख रखा है, कितना टाइम वो मेल्ट होने के लिए ले रहा है, ये हमें चेक करना है। इसके लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? द टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजिंग टैबलेट डिसइंटीग्रेशन apparatus। क्या यूज करना है हमें? टैबलेट डिसइंटीग्रेशन apparatus यूज करना है। नेक्स्ट, सपोस्ट्रीज इज इमर्स्ड इन अ कांस्टेंट वाटर बाथ एंड फाइनली द मेल्टिंग रेंज वाज रिकॉर्डेड। क्या कर लेते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट जितना आया है उस रेंज को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हो गया मैक्रो के लिए, ड्रग है, बेस है, सब चीजें हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो मेल्टिंग रेंज। माइक्रो मेल्टिंग रेंज के लिए हम जनरली कैपिलरी ट्यूब्स यूज करते हैं। उसके अंदर बेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, अपरेटस के अंदर लगाया जाता है, जो रिकॉर्डिंग आती है वो हमारा टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग रेंज ऑफ फैटी बेसिस। जो हम बेसिकली जो बेस की हमने बात की थी, हमारे जो बेस थे, आपने थियोब्रोमो ऑयल यूज किया था जो फैटी बेस था, इसके अलावा आपने ग्लिसरोजेलेटिन सपोस्ट्रीज, ग्लिसरोजेलेटिन बेस यूज किया था, इमल्सिफाइड बेस था, वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल बेस थे, उनके लिए हम जनरली ये यूज करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टेस्ट जो था, टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, एक लेमैन के लिए। टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, पक्का फार्मासिस्ट इसको सारा चेक करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट इज आपका टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, अगेन सोटिक्स पर्सन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज। आइए अब नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ ड्रग अपटेक। टेस्ट ऑफ ड्रग अपटेक की बात करूं तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग कितनी अमाउंट पहुंच चुकी है, वो हमारा बेसिकली ड्रग अपटेक कहलाता है। इसके लिए हमें दो टाइप से काम करना पड़ता है। इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी, हम ऐसी कंडीशंस मेंटेन करेंगे जो हमारी गैस्ट्रिक कंडीशंस हैं, इंटेस्टाइनल कंडीशन है, सेम ऐसे ही साइमुलेटेड कंडीशंस हमें बाहर मेंटेन करनी है, apparatus यूज करना है और सेम टेम्परेचर पे हमें उसको रोटेट करना है। तो ये जानते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले इन विट्रो टेस्ट, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? साइमुलेटेड गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे इंटेस्टाइन या फिर स्टमक के अंदर है, उतना पीएच होना चाहिए, वो एंजाइम्स यूज करने हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर हमारी आएगी। डेफिनेट नंबर ऑफ सपोस्ट्रीज आर प्लेस्ड इन apparatus, जो हमारा apparatus है उसके अंदर हम नोन अमाउंट ऑफ सपोस्ट्रीज रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जब रखेंगे तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, लेट्स से मैं एक टाइम का एग्जांपल ले रहा हूं, 0 मिनट पे, 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, 1 आवर पे, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो हमारे पास रेगुलर इंटरवल पे हमें एलिक्विड्स लेने हैं, उसमें से सैंपल लेने हैं। सैंपल लेने के बाद हमें क्या करना है? फ्रेश मीडिया से रिप्लेस भी करना है ताकि सिंक कंडीशन मेंटेन रहे। और एक और चीज का ख्याल रखना है, जब हम सैंपल ले लेंगे, उन सैंपल को हमें उसकी जो अमाउंट ऑफ ड्रग बेसिकली एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे यूवी के थ्रू, और बाद में हम ड्रग रिलीज कितना हुआ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां देखिए, एलिक्वेट पोर्शन ऑफ द मीडिया आर विड्रॉन एट डेफिनेट टाइम इंटरवल एंड यूवी इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्बेंस व्हिच अल्टीमेटली गिव द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड और ड्रग रिलीज, एक्चुअली वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो दैट इज फॉर द इन विट्रो। अभी बात करते हैं हम इन विवो, इनसाइड द बॉडी। उसके लिए हमें कोई ह्यूमन वॉलंटियर नहीं चाहिए, कोई एनिमल नहीं चाहिए, लेकिन इन विवो की बात करते हैं तो हमें कौन चाहिए? एनिमल या फिर ह्यूमन वॉलंटियर्स चाहिए। और सपोस्ट्रीज को बॉडी कैविटी के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सपोस्ट्रीज आर मेंट टू बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। Like if it is rectal suppository, then it is meant to be rectum in the rectum root. If it is for the vaginal, then it is vaginal passageways. If it is for the nasal, then nasal cones, ear cones, ये सारे के सारे हमारे different है, उसके लिए हम यूज करेंगे। ब्लड सैंपल्स, अभी वहां पे हम सैंपल्स ले रहे थे, लेकिन अभी तो बॉडी के अंदर जा रहा है, तो हमें ब्लड सैंपल रेगुलर टाइम इंटरवल पे निकालने पड़ेंगे। सैंपल ले लिया, सैंपल को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हमें चेक करना है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज हो रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। उसके बाद हम उसमें एक ग्राफ बना सकते हैं जो कि हमारी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को बताएगा, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को बताएगा, Cmax को बताएगा, Tmax को बताएगा। ये सारी की सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि सपोस्ट्री है, अगर स्टोरेज कंडीशन भी सही नहीं होगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम जो हैंडलिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, उस टाइम पे हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है सपोस्ट्री की, वो चेक करना बड़ा जरूरी है।
तो यहां देखते हैं टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने मेंशन किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड टू एक्सेस द एबिलिटी टू विथस्टैंड द नॉर्मल हैंडलिंग। नॉर्मल हैंडलिंग जो डे टू डे लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन से फिर स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट से बाद से रिटेल वाले के पास, रिटेल से फिर पेशेंट के पास, तो वहां पे चांसेस रह सकते हैं ब्रेक होने के। तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ हमें चेक करनी, कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक डिस्क लेंगे, डिस्क के ऊपर हमें सपोजिटरी प्लेस करनी है। अब एक और दूसरी डिस्क लेंगे, ऑन फर्स्ट डिस्क सपोजिटरी इज प्लेस्ड, सेकंड ऑन सेकंड डिस्क 600 ग्राम, 600 ग्राम वेट उसके ऊपर रख देना है, प्रेस करना है एट वन टाइम इंटरवल, 1 मिनट इंटरवल, 1 मिनट के इंटरवल के बाद 200 ग्राम वजन उसके अंदर हम बढ़ाते जाएंगे। कब तक? जब तक कि सपोजिटरी क्रम्बल ना हो जाए। एट 1 मिनट इंटरवल 200 ग्राम वेट आर एडेड टिल द सपोजिटरी क्रम्बल्ड, और उसके बाद ऑल वेट्स यूज्ड वर एडेड which gives tensile strength। तो जितना भी वेट यूज हुआ है, 600 के बाद 200 ऐड किया, फिर आपने 200 ग्राम और यूज किया, फिर 200 ग्राम और यूज किया, जितना भी किया है वो आपको सबको ऐड करना है, एंड दैट विल गिव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सपोजिटरी। कि इतना वेट रखने के बाद आपकी सपोजिटरी के अंदर कुछ उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंजेस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़े इजी टेस्ट हैं, आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट मेरी क्लास को अगर आप ध्यान से सुनेंगे एंड तक, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, जिसमें आपको एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कैसी शेप है, कैसा साइज है। इसके अलावा हमारे पास इसको क्रैक्स के लिए एग्जामिन करना है और एलिगेंट अपीयरेंस होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट। थर्ड नंबर पे है टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज। Next point is test of drug uptake in vitro as well as in vivo. Next is test of physical strength. तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सपोजिटरी पार्ट 1 इंट्रोडक्शन था, सपोजिटरी पार्ट 2 जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस था, सपोजिटरी पार्ट 3 जिसके अंदर प्रिपरेशन मेथड है, और सपोजिटरी पार्ट 4 जिसके अंदर इवैल्यूएशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो स्टूडेंट्स, इसमें से किसी भी पार्ट को लेकर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप हमारे एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट चैनल के जो हमारे यूट्यूब का पेज है उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, इस डाउट को आप क्लियर कर दीजिए। आई एम श्योर कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने वाला है, बस बशर्ते कि आपको सारी वीडियोस को एंड तक सुनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अपना जो भी आपका एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट का चैनल है उससे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।